गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल में बहुत सारे एक्सरसाइज किए, बहुत सारी बातें थी जो आप लोगों ने जाने और उसके बाद आपने एक्सरसाइज किया। ठीक है, तो आज मैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को मैं लेके आया हूँ और ये मिसलेनियस प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे पास 6 प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं 6 प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 प्रॉब्लम है ये बहुत सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या है, चूज एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर HCF एंड LCM एंड ऑब्जर्व व्हाट इज आर द रिलेशंस बिटवीन HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आपको कोई अपने मन से 2 नंबर लेना है, जो ठीक है 2 नंबर लेने के बाद और उसके बाद और उसका HCF निकालना है और LCM निकालना है, और ऑब्जर्व करें कि उनके HCF, LCM और प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट आर द रिलेशन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अपने मन से नंबर चुने। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर्स चुनता हूँ। जब मैं प्राइम नंबर्स चुनता हूँ तो प्राइम्स नंबर ले रहा हूँ 2 और 3। ठीक है, मैं 2 प्राइम नंबर ले रहा हूँ 2 और 3। जब ये नंबर प्राइम थे, ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा, LCM एज इट इज, चूंकि ये और ये छोटे से टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसका कॉमन डिवीजन 1 2 या 2 और 1 3 या 3, तो LCM से हम लिख देंगे LCM इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 इक्वल टू 6। जब HCF की बात आती है तो HCF निकालें 2 और 3। ठीक है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखिएगा। तो 2 बन जा 2 और हमें रिमाइंडर ग्रुप में 1 बचता है, और 1 को वापस क्या करना होता है, डिवीजन मान के 2 को डिवाइड करना होता है। ठीक है, 1 2 जा 2, क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा HCF कितना है बनाया और LCM कितना है 6 है। मैं कुछ और ले लेता हूँ, 5 और 7 में ले लेता हूँ। ठीक है, 5 7 को देखो, 5 और 7 का कितना देखो, 5 7 का LCM क्या होगा, तो 5 7 अगेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अनदर नंबर बिकॉज 5 7 आर प्राइम नंबर्स। तो मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने अभी चर्चा कर रखा। तो प्राइम नंबर्स 1 5 और ये 7, तो इसका LCM कितना आ गया, LCM इक्वल टू 35। जरा मैं निकाल के देखता हूँ यहाँ क्या होता है, HCF क्या होता है। ठीक है, तो छोटा नंबर 5 है, 5 को एज ए डिवीजन मानते हैं और 7 को डिवीजन मान के हम HCF निकालेंगे। HCF देखो 5 2 जा 5 1 जा 5 2 2 2 जा 4 और 1 को फिर से डिवीजन मानना है और 2 को डिवाइड करना है, 1 2 जा 2। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 होने तक हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो HCF इक्वल टू कितना है, ये 1 ही आ गया। फिर से हमने जब हमने LCM निकाला 35 आया, HCF निकाला क्या है बनाया। तो और कोई अपने मन से लो, कोई ऐसा प्राइम नंबर लो जिसका HCF 1 हो, आप ले लो। मुझे तो पता है कि अब मैं कोई भी प्राइम नंबर लेने जा रहा हूँ, उसका HCF 1 ही आने जा रहा है। ठीक है, और LCM क्या आ रहा है, उस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्राइम नंबर का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आप जब दो प्राइम नंबर चुनते हैं, 2 या 2 से अधिक भी चुनोगे तो HCF आपको 1 ही मिलेगा और LCM उनका प्रोडक्ट ही मिलेगा। जैसे 2 3 5 चुने तो इसका LCM क्या होगा 30 और HCF क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आप निकाल के देखो। उसके बाद आप कितने भी नंबर लो, ये सभी नंबर के लिए सही है। तो हम प्रॉपर्टी में लिखेंगे कि LCM of prime numbers are product of the prime numbers। तो LCM of prime numbers is equal to product of the prime numbers। तो लिखें
तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन आप कॉपी पे लिखते चलेंगे। ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को भी हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ये लगता है प्रॉपर्टी ही है, ये इसका चरित्र ही है, ये ऐसा करेगा। तो ऑब्जर्वेशन में हमने पहला क्या पाया, क्या कि सब्जेक्ट फर्स्ट we take prime number, we take two prime number, okay? So HCF and LCM of prime numbers are, तो लिखे HCF and LCM of prime numbers are 1 and product of prime या मल्टीपल ऑफ प्राइम, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या बताया, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम नंबर का, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ पहले बात कर रहे हैं, तो एंड के बाद, एंड से पहले एचसीएफ, तो 1 क्या होगा एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो हमने ये ऐसा प्रॉपर्टी पाया, ऐसा होगा ये। जब हमने प्राइम नंबर के साथ ऐसा पाया, तो अब हम डिफरेंट लेते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर लेंगे। कंपोजिट नंबर पर चर्चा करें, तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, 1 को छोड़कर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन वो कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है, दैट इज ए यूनिक नंबर, 1 इज ए यूनिक नंबर, ठीक है। चलिए, तो अब मैं लेता हूँ 5 और 10 सब्जेक्ट सेकेंड, वेयर वी टेक कंपोजिट नंबर नॉट प्राइम, 5 और 10, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, जरा देखो निकाल के। हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाते हैं, 5 2 जा 10, ये 0 0, एचसीएफ क्या है 5, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 5 और 10 को कॉमन डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हुआ 10। जब हम कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अब दूसरे टाइप का भी कंपोजिट नंबर लेंगे, अभी देखते हैं। मैं अब चेंज करता हूँ, कुछ नंबर को चेंज करता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 8 और 14, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, मुझे चेक करना होगा। तो पहले निकालता हूं मैं एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ निकालूं, तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जानना होगा, अभी आप जो जानते हो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। 8 1 जा 8, 6 8, 6 1 जा 6, 2 और फिर से 6 को एज ए डिवीजन बनाना है, डिविडेंड बनाना है, 2 3 जा 6 0, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। जब हमने डिफरेंट टाइप का कंपोजिट नंबर लिया, 8 और 14 अलग अलग लिया, तो एचसीएफ कितना आया, तो एलसीएम जरा निकाल के देखते हैं। एलसीएम, तो हमने नंबर लिया था 8 और 14, एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से जरा चलो, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 56। तो हमने सब्जेक्ट 2 लिया और एलसीएम प्राप्त किया, एचसीएफ प्राप्त किया इसका 2, एलसीएम प्राप्त किया 56। जब 5 10 लिया तो एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 10। तो अब जरा गौर करो, ये 5 क्या है, ये 5 10 का फैक्टर है, ठीक है। अगर मान लिया मैं 5 10 और 15 लेता तो एलसीएम क्या आता, एचसीएफ क्या आता, तो भी 5 आता, एलसीएम क्या आता 15 आता, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, एचसीएफ 2 आया, इसका एचसीएफ 8 और 14 का एचसीएफ क्या है 2 आया, एलसीएम कितना है 56 आया। तो हम क्या गौर करते हैं, हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होगा,
कि जब हमने वैसा नंबर और उसके फैक्टर को लिया, कोई नंबर और उसके फैक्टर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहा, तो एलसीएम क्या हुआ? स्मॉलर नंबर और एचसीएफ क्या हो गया? स्मॉलर नंबर और एलसीएम क्या हो गया? बिगर नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर था क्या? 5 जो क्या हुआ? एचसीएफ हो गया। 10 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम सीधे लिखें कि when we choose two numbers, first number is factor of others, then HCF is a smaller number and LCM is the bigger one. Okay? और क्या? इससे हमें पता चला HCF जब हमने ये दोनों फैक्टर है, 5 किनका फैक्टर, जब पहला नंबर है तो दूसरे का फैक्टर नहीं है, तब क्या पाया? ये HCF है, ये दोनों नंबर से हमेशा कम आया। इसमें HCF क्या आया था? छोटा वाला नंबर के बराबर आया। HCF क्या आएगा? दोनों नंबर से कम आएगा। और LCM क्या आएगा? ये दोनों नंबर से बड़ा ही आएगा। जब दोनों नंबर एक दूसरे का फैक्टर नहीं है तब। समझ में आ रहा है बात? तो ऑब्जर्वेशन 2 में हम ये लिख देंगे। ठीक है, चलो तो आप खुद से भी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं और ये आपके लिए एज एक्सरसाइज मैं छोड़ रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऑब्जर्वेशन राइट ऑब्जर्वेशन 2। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखना है। अब फिर से बात करते हैं जैसे 5 और 10 का HCF क्या हुआ था? 5 आया था। LCM क्या आया था? 10 आया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? ये दोनों नंबर थे, 5 और 10 था, जिसका हमने HCF और LCM निकाला था। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ? 50। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 50 इक्वल टू क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ चूजन नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स या चूजन नंबर्स। ठीक है, उसी तरीके से 8 और 14 के केस को भी देखते हैं। 8 और 14 के केस देखते हैं। इसका HCF कितना आया था? 2 आया था। ठीक है, और LCM कितना आया था? 56। ठीक है, तो क्या ये फॉलो करता है? तो देखो LCM HCF कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 56। तो मल्टीप्लाई करो जरा। 8 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या दोनों साइड इक्वल है? तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 plus 1 11, 112 equal to 14 मल्टीप्लाई बाय 8 112। ये ट्रू है ना? ट्रू मीन्स यू कैन राइट प्रॉपर्टी और ऑब्जर्वेशन 3। ये ऑब्जर्वेशन थर्ड हो गया। क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको बोल दिया इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, सो यू हैव टू राइट। ओके, ऑब्जर्वेशन थर्ड में क्या आपने पाया कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ आपका नंबर्स आ गया। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, है ना? तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी हियर, इफ क्वेश्चन फर्स्ट सेज द HCF and LCM of two numbers are 5 and 280. HCF क्या दिया हुआ है? 5. LCM क्या दिया हुआ है? 280. If one of the number is 35, then other is तो पहला नंबर 35 बता दिया गया है, तो दूसरा क्या होगा? तो हम इसे यही फॉर्मूला पे चले, यही ऑब्जर्वेशन पे चले। ठीक है, तो LCM दिया हुआ था, HCF दिया हुआ, LCM दिया हुआ कितना? 280 मल्टीप्लाई बाय HCF 5। फर्स्ट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ चूजन नंबर्स। ओके, तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो
पहला नंबर को ए मान सकते हो, दूसरा नंबर को बी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब सीधे सीधे लिखना है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर गिवन है, 2 नंबर, 2 से अधिक नंबर नहीं है, 2 से अधिक नंबर नहीं है, यहाँ पर दूसरा नंबर के लिए ए रख दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 35 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 35 1 जा 35। अब क्या करें, इधर हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, 5 से 1 जा 35, 7 4 जा 28। ठीक है, 40। तो a इक्वल टू क्या आ गया, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू हमें 40 आ गया। अब चेक कर लेना 40 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देख लो, मैच करता है। तो पहला का आंसर क्या आ गया, 40। चलिए ठीक है, पहला हमने बना लिया। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द प्रोडक्ट इज 3072। बहुत अच्छी बात, फाइंड द एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, समझने की बात होती है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। एचसीएफ दिया हुआ है 16। ठीक है, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 3072। फाइंड द एलसीएम। ये एलसीएम क्या है पता नहीं, इसके लिए ए रखता हूँ। अगर एलसीएम ए होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमें कितना प्राप्त होगा 3072। क्या करना है, दोनों तरफ 16 से डिवाइड करो। ओके, और 16 से डिवाइड करने के पश्चात 61 जा 16, a मल्टीप्लाई बाय 1। a आपने पढ़ा होगा होल नंबर में, नंबर थ्योरी याद रखिएगा। और ये 16 से इसको डिवाइड करो तो 16 बन जा 16। अब ये 14 बचा और 147। ठीक है, तो 147 को डिवाइड करो 16 से, तो 16 9 जा 144, 3 और 2, 16 2 जा 32 इक्वल टू 192। अब a का वैल्यू क्या आ गया 192। आप चेक करके देख लेना। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 192। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैन टू नंबर है 15 एज देयर एचसीएफ एंड 200 एज देयर एलसीएम। बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि कोई दो नंबर है जिसका 15 एलसीएम हो, एचसीएफ और 200 एज देयर एलसीएम। चलो इसको थोड़ा गौर करते हैं, लगता है कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं कर पाए, तो उसको देखते हैं क्या हमने नहीं किया। तो जब हमने, चूंकि अब ये फॉर्मूला स्पेस का लेना देना है नहीं, तो मुझे और ऑब्जर्वेशन करना होगा कि कोई नंबर है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, थर्ड में 15 और एस कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 200 एज देयर एलसीएम। तो 200 क्या दिया हुआ है एलसीएम और 15 दिया हुआ है एचसीएफ। तो क्या 15 और 200 किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है? हो सकता है। तो हम तो इसको प्रोडक्ट करके निकाल देंगे, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ निकलेगा, इससे क्या पता चलेगा? इससे कंप्लीटली कुछ पता चलेगा नंबर्स के बारे में? किसी का ये एचसीएफ और एलसीएम हो सकता है, नहीं पता चलेगा। तो क्या करें, वापस आते हैं। जब 5 और 10 का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ क्या है 5, एलसीएम क्या है 10, 8 और 14 का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। ठीक है, तो हमने एचसीएफ क्या पाया 2, एलसीएम क्या पाया 56। तो इससे क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? Do you observe something? हाँ, यस, नो। चलिए 5 है जो 10 का क्या है फैक्टर है, यहाँ 2 है जो 56 का क्या है फैक्टर है। इसका मतलब 15 को भी 200 का फैक्टर होना चाहिए। तो हम 15 से डिवाइड करते हैं 200 को, 15 1 जा
15, ओके 5 0, ये रिमाइंडर 5 बच जा रहा है, इसका मतलब 15 200 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि ये 215 किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो। जस्टिफाई, ये जस्टिफाई लिखा हुआ था, जस्टिफाई में हम लिख देंगे बिकॉज वी नो एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, बट हियर एचसीएफ इज नॉट फैक्टर ऑफ एलसीएम, सो दैट्स व्हाई 15 and 200 are not HCF and LCM of any number. It's okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5. 5 whales start tolling at intervals of 4, 5, 7, 8 and 10 seconds respectively. How much time will all toll together? अपने पास कितना है इंटरवल दिया हुआ है, कहीं पे 5 बेल लटके हुए, घंटी लटका हुआ है, किसी ने एक बार बजा के चल दिया, ठीक है, एक बार बजा के चल दिया, तो एक बार उसने बजा, तो फिर वापस कहता है कि वो जो घंटियाँ बजती हैं एक साथ बजती है कैसे, तो एक घंटे बजता है 4 मिनट के इंटरवल पे, 4 सेकंड के इंटरवल पे, दूसरा 5 के, फिर तीसरा 7 के, फिर चौथा 8 के और पांचवा 10 के, 10 सेकंड्स के इंटरवल पे बजती है। तो पूछ रहा है कि वो कब एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका आप एलसीएम निकाल दो, ठीक है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, और जो इसका एलसीएम होगा वही इंटरवल आएगा आपका, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था. अ पर्सन हैज 3 varieties of rice. The first variety weight 117 kg, the second and the third one is 130 and 143 kg. Find the least number of bags of equal size which are required to store the different varieties without mixing them. जब मिक्स नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ की बात है, ठीक है. तो इसका मतलब हमें लीस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करो 117 kg, 117 और 130 और 143 का एचसीएफ निकालो. एचसीएफ निकालने के बाद आ जाएगा 30 kg, ठीक है. तो फिर 13 सभी डिवाइड कर जाए, 39 जा 170, 30 10 जा 130 और 13 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 143, ठीक है. तो इसका 13 kg का अगर बैग रहेगा तो सबको अलग अलग करके ही स्टोर किया जा सकता है. चलिए इसमें निकालना था. अब कुछ क्वेश्चन ले लीजिए. H 3H के अलावा कुछ नहीं लिखो उसके बाद में, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.